हमें पढ़ना है वुड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना हमें? वुड के बारे में। वुड के बारे में पढ़ने से पहले सोच लीजिए कि आपको वुड का पूरा यूज पढ़ना है, तभी पढ़िएगा, अदरवाइज मत पढ़िएगा, क्योंकि वुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वुड का यूज जानते हैं, एक पढ़ते होंगे, दो पढ़ते होंगे, समझ नहीं आता होगा, बट वुड का यहाँ पर जानते हैं बहुत सारे यूज हैं। ठीक है, वुड के यहाँ पर बहुत सारे यूज हैं जो आपको समझना चाहिए इनके बारे में। देखिए, वुड का फर्स्ट मीनिंग होता है करता था के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है? करता था के अर्थ में। और जब भी कभी बारंबारता शो किया जाए, किसको शो किया जाए? बारंबारता शो किया जाए, यानी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी शो हो, बारंबारता शो हो, तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं आप? वुड का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी बारंबारता शो हो या फ्रीक्वेंसी शो हो, ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं हम? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाया करता था, ये काम बार बार हो रहा है ना। मैंने कहा शिवम, तुम उसे खिड़की से झांका करते थे, एक बार नहीं बार बार ये काम करते थे। जैसे मैंने कहा वह मुझे फोन किया करता था, यानी क्या यहाँ पर बारंबारता का बोध हो रहा है? अगर यहाँ बारंबारता का बोध हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे आप? वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया करता था, यानी कि एक बार नहीं बार बार पढ़ाया करता था, तो ऐसे कंडीशन में किसका यूज आप करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? जब कोई काम बार बार करने का बोध हो और अंत में क्या है? करता था है, ये मत सोचना सर था आया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है? ये बारंबारता को शो कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? आप वुड का प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है। जैसे मैंने कहा करता था। ओके, बहुत पतला हो गया है, ये क्या आ गया? अच्छा, हट जाओ बेटा तुम। ठीक, मैं हूँ रूल। जैसे आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा एटीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है ये, समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है ये। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बात किया करता था, यानी कि क्या बार बार मैं उससे बात किया करता था। मैं तुमसे बात किया करता था, एक बार बात नहीं करता था, बार बार बात किया करता था। ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। किसका प्रयोग करेंगे आई के साथ? आई वुड। फिर क्या हो जाएगा? टॉक मीन्स बात करना, टू यू, आई वुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात किया करता था। मैं तुमसे बात किया करता था। जैसे मैंने कहा वह मेरे पास आया करती थी, वह मेरे पास आया करती थी। वह मेरे पास आया करती थी। बताइए जल्दी से बताइए। वह मेरे पास आया करती थी, जल्दी से बताइए। वह मेरे पास आया करती थी, जल्दी से बताइए। डोंट वेस्ट योर टाइम। गुड इवनिंग सर, वर्षा देवी, वेरी गुड इवनिंग। इसको बताइए, वह मेरे पास आया करती थी, जल्दी से बताएं। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस? वह मेरे पास आया करती थी, जल्दी से बताएं। माय गॉड, ही वुड कम हिम। आया करती थी, लड़की है भाई जो आएगी, तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा सी वुड कम मेरे पास, यानी कि टू मी। सी वुड कम टू मी। इधर देखो करती थी आया बार बार, आई वुड टॉक टू यू, सी वुड कम टू मी। ठीक, ओके, वेरी गुड।
देखिए ऐसे कंडीशन में जानता है वुड के स्थान पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए आई यूज टू टॉक टू यू तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा सी यूज टू कम टू मी, फिर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप वुड का प्रयोग करिए चाहे आप यूज टू का प्रयोग करिए, बोथ आर करेक्ट है। ओके ओके हाँ ठीक है सत्यम, कम टू मी। जैसे मैंने कहा शिवम क्रिकेट खेला करता था। शिवम क्रिकेट खेला करता था। हेलो वुड कम टू मी। शिवम क्रिकेट खेला करता था, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? शिवम क्रिकेट खेला करता था। शिवम वुड प्ले क्रिकेट। ओके आदित्यविंद यू आर करेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? शिवम, फिर क्या रखेंगे? वुड, खेलने का प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। शिवम वुड प्ले क्रिकेट। अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो है वुड के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? यूज टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके शिवम यूज टू प्ले क्रिकेट, बोथ आर करेक्ट है। प्रियंका सिंह शिवम वुड प्ले क्रिकेट। ओके जैसे मैंने कहा वे मुझे गाली दिया करते थे। वे मुझे गाली दिया करते थे, यानी ये एक बार ये काम नहीं हो रहा, बार बार देते थे गाली आपको, और आप इससे परेशान होकर क्या किए? अपने पापा से शिकायत कर दिए, तो क्या हो जाएगा? वे मुझे गाली दिया करते थे, बताइए। वे मुझे गाली दिया करते थे, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। वे मुझे गाली दिया करते थे। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट आपका है दे। दे मीन्स क्या होता है? वे। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वुड। दे वुड अब्यूज मीन्स होता है गाली देना। दे वुड अब्यूज मी। दे यूज्ड टू अब्यूज मी, हाँ ये भी करेक्ट हो जाएगा आदित्य। इवन वुड प्ले क्रिकेट। ओके दे वुड अब्यूज मी। ओके ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप वुड के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके ठीक है, इसके स्थान पे आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना? आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। नेक्स्ट आपका वुड बी। अगर बात करें वुड बी, तो जब भी कभी बात आएगी वाक्य के अंत में होता होती होते, क्या आएगा? होता होती होते कभी आएगा वाक्य के अंत में, तो आप ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी का प्रयोग करेंगे। आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वुड बी, ऑब्जेक्ट इटीसी, या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट इटीसी। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह, मैंने कहा आज वह एक डॉक्टर होती, या आज वह एक डॉक्टर होता। मतलब जो है अगर पहले की तरह पढ़ते होते, आप पढ़ने में सपोज दैट पहले बहुत तेज थे, बट बीच में क्या हो गया? आप धीमे हो गए, पढ़ाई नहीं किया। तो आपका कोई भाई है, उसने बोला कि अगर तुम पढ़ाई करते होते तो तुम आज एक डॉक्टर होते। अंत में क्या आ जाएगा? होता होती होते। तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी का। तो क्या हो जाएगा? आज टुडे ही वुड बी अ डॉक्टर, या ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे, ही वुड बी अ डॉक्टर। दे यूज्ड अब्यूज्ड मी। आप चाहे यूज टू का प्रयोग करें, चाहे चाहे जो है, चाहे यूज टू का प्रयोग करिए चाहे वुड का प्रयोग करिए, दोनों में से एक का प्रयोग करिए। वर्षा देवी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जैसे मैंने कहा आज मैं बहुत अमीर होता।
पर क्या किया, जब पढ़ाई लिखाई करना था तो क्या किया, मैं खूब घूमा, खूब एंजॉय किया, तो क्या हो जाएगा, आज मैं बहुत अमीर होता। इधर देखें अंत में होता आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, वुड बी का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, टुडे आई वुड बी वेरी रिच, टुडे आई वुड बी वेरी रिच, यानी कि आज मैं बहुत अमीर होता, टुडे आई वुड बी अ रिच मैन। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा आज तुम्हारा भाई एक इंजीनियर होता, योर ब्रदर वुड बी एन इंजीनियर टुडे। मैंने कहा आज तुम्हारी बहन एक अध्यापिका होती, योर सिस्टर वुड बी अ टीचर टुडे। बात समझ में आया। आज मैं अमेरिका में होता, आई वुड बी इन अमेरिका टुडे, आई वुड बी इन अमेरिका टुडे। आज तुम यहां ना होते, टुडे यू वुड नॉट बी हेयर, यू वुड बी इन जापान। आज तुम यहां ना होते, तुम जापान में होते। बात समझ में आया। क्या इस तरह का सेंटेंस आप बना लेंगे, टुडे आई वुड बी वेरी रिच। ओके शिवम पटेल, नो प्रॉब्लम। यसी ठाकुर, आई थिंक यू गॉट इट। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। जैसे मैंने कहा ये दोनों सेंटेंस जानते हैं, दिमाग में रखिएगा, एक सेटअप बना के चलिए। हमने क्या पढ़ा, वुड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वुड भी पढ़ा। वुड यानी कि क्या करता था, जो बार बार एक तरीके से काम होने का बोध कराएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी का जो बोध कराएगा। ऐसे कंडीशन में आपने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया। बट कभी ऐसा आ जाएगा कि होता अंत में आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, आप यूज करेंगे वुड भी। ठीक है, यस सर, ओके। आई थिंक यू एवरीवन गॉट इट। आदित्य विन, समझ में बाबू, कोई दिक्कत किसी को। हमको तो नहीं लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वुड हैव, अगर बात करें वुड हैव की, तो वुड हैव का प्रयोग कहां होता है, जब भी कभी आएगा अंत में पास होता, तो ऐसे कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव का। इसका रूल क्या है आपका, अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट वुड हैव, फिर आप क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इटीसी। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा पास होता जब भी कभी आएगा, मैंने कहा आज उसके पास सब कुछ होता, आज उसके पास सब कुछ होता। कोई आपका दोस्त वगैरह है, पहले बहुत अच्छा था, खूब मेहनत करता था, बट बीच में क्या हुआ, लफंगा ही करना शुरू कर दिया, और एक समय ऐसा उसका कंडीशन आया उसके पास कुछ नहीं है। तो आप लोग कह रहे हैं देखिए, आज उसके पास सब कुछ होता, बट क्या ही करें, उसने पढ़ाई नहीं किया, उसने मेहनत ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आज उसके पास सब कुछ होता। आज के लिए आप टुडे चाहे बाद में करिए चाहे एकदम पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वुड हैव ही वुड हैव एवरीथिंग टुडे। टुडे चाहे यूज करिए फर्स्ट पेज पे चाहे लास्ट पेज पे, चाहे यहाँ यूज करिए चाहे वहां यूज करिए। मैं यहीं यूज कर दे रहा हूँ, 2 बार तो पहले यूज किया, तो इस बार लास्ट में यूज कर देते हैं। ही वुड ही वुड हैव एवरीथिंग टुडे, आज उसके पास सब कुछ होता। जैसा मैंने कहा आज मेरी बहन के पास एक स्कूटी होती, बट क्या हुआ, जब खरीदने जा रहे थे तो वो मना कर दी, ऐसा कुछ हो जाएगा। आज मेरे बहन के पास एक स्कूटी होती, बताइए इसका क्या होगा। ओके, ठीक है, ऑल थिंग्स एवरीथिंग, आदित्य यू आर करेक्ट। बताइए, आज मेरी बहन के पास एक स्कूटी होती, एक स्कूटी होता। ठीक, ओके, एवरीथिंग कर दीजिए, थिंग नॉट थिनी। टुडे माय सिस्टर वुड हैव आई स्कूटी, ओके।
आदित्य यू आर करेक्ट बाबू। क्या हो जाएगा? टुडे माई सिस्टर वुड हैव, टुडे माई सिस्टर वुड हैव आई स्कूटी। ठीक, ओके। आई होप you everyone are getting my point what am I teaching to you all। बताइए क्या सभी को समझ में आ रहा है सभी चीजें? एक बार बताइए अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जानते हैं पढ़ाना बहुत ज्यादा है। तो आप लोग जो है जल्दी से बताइए हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, ना समझ में आया तो फिर से बताने का प्रयास करूं मैं। ओके शिवम यू आर करेक्ट। स्कूटर स्कूटी ठीक है, कोई ना। वर्षा सिंह यस सर, ओके ठीक है। तो सभी लोग को समझ में आया? सर एक एग्जांपल और, ओके। आदित्य ठीक है भाई, एक एग्जांपल आपके नाम पे दे रहे हैं। सत्यम, सत्यम क्या नहीं समझ में आया? सत्यम एक बार बताइए क्या आपको नहीं समझ में आया क्या? भाई साहब जानते हैं बहुत, मतलब एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। बताइए नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, फिर से बताने का प्रयास करो। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? जब नहीं चाह नहीं बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आज तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास एक घड़ी होती। बताओ भाई। सत्यम इधर देखो, देखो यहाँ पर क्या है, पास और होती। मैंने क्या बताया, जब भी कभी पास होता, पास होती, पास होते की चर्चा की जाएगा, ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव का प्रयोग कर देंगे। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टुडे सब्जेक्ट क्या है आपका? तुम्हारे, यानी कि यू हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में। तुम्हारे हैं तो योर मत कर देना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आपका यू होता है, ठीक है ना। योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या हो जाएगा? यू। पास होती यानी क्या रख देंगे? वुड हैव। टुडे यू वुड हैव आवाज, या यू वुड हैव आवाज टुडे। ओके ठीक है, जैसे मैंने कह दिया आज मेरे पापा के पास, आज मेरे पापा के पास कुछ ना होता, कुछ भी ना होता, या कुछ ना होता, या कुछ नहीं होता, बात वही है। आज मेरे पापा के पास कुछ ना होता या कुछ भी ना होता। योर नहीं यू होगा सब्जेक्ट के रूप में। आज मेरे पापा के पास कुछ भी ना होता या कुछ ना होता। बताओ क्या नाम है? बट माय फादर वुड हैव नथिंग, ओके। क्या नाम है आपका? राकेश विश्वकर्मा, यानी कि सत्यम। बताओ भाई, समझ में आया? करके बताओ जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए सत्यम बाबू, जल्दी से बताएं। जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। टुडे माय फादर वुड हैव नथिंग, ओके। यानी कि क्या, मेरे पापा ने बहुत मेहनत किया, इसी वजह से आज सब कुछ हुआ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ आज मेरे पापा के पास कुछ भी ना होता, अगर वो ऐसे किए होते तुम्हारे पापा की तरह तो। मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं कर रहा, सेंटेंस दे रहा हूँ बस, जैसे हम बोलना सिखाएंगे तो कैसे आप यूज करेंगे। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, माई फादर वुड हैव नथिंग टुडे, माई फादर वुड हैव नथिंग टुडे। आज मेरे पापा के पास कुछ भी ना होता। ओके, आई थिंक यू एवरीवन गॉट इट, सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गया है। आइए अब वुड के नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। क्या आगे बढ़ा जाना चाहिए? जल्दी से बताएं। एग्जाम्पल तो आपको भर भर के दिया जाएगा, बस बटास नहीं।
थोड़ा सा जो है ये वाला भी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, बस उसके बाद एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही रहेगा, पूरा स्पोकन का प्रैक्टिस ही रहेगा, बेसिक टू एडवांस है तो सारी चीजें इसी में रहेगा। ओके, वुड हैव टू, ये वाला बहुत मजेदार है। इसमें क्या आएगा, पड़ता या करना पड़ता कह सकते हैं, पड़ता होगा, या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पड़ जाता। ठीक, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो इस सिचुएशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बाबू, ठीक है, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है। मैंने कहा पढ़ता या पढ़ता होगा या पढ़ जाता, ठीक है। मैंने कहा आपका रूल आपका वही है। अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बार बार लिखूं या ना लिखूं इससे कोई मतलब है नहीं, आपको होना भी नहीं चाहिए। समझिएगा, ये सेंटेंस जानते हैं कब होता है, जब मजबूरी होता है तब बोला जाता है, ठीक है ना। अभी आपको बताते हैं कैसे मजबूरी में बोला जाता है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर आपका हो जाएगा वुड हैव टू। इतना समझिएगा, हैव टू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ईटीसी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। मैंने कहा तुम्हें वहां जाना पड़ जाता। जैसे मैंने कह दिया अगर तुम्हारा भाई आया होता तो तुम्हें उसको लेने स्टेशन जाना पड़ जाता, यानी क्या मजबूरी हो जाती है आपके, आपको आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको वहां जाना पड़ जाता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें अगर मैं कॉल किया होता तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ जाता। ठीक इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। शिवानी सिंह, गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग शिवानी यादव। बट व्हाई डू यू नॉट अटेंड योर क्लास डेली, मिस शिवानी यादव? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, you should attend your class daily, you would have to go there. Okay Aditya bin, you would have to go there. Okay धार्मिक लाइफ, टिंका सिंह, you would have to go there, तुम्हें वहां जाना पड़ जाता। क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है तुम्हें, you, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, would have to, you would have to, फिर क्या करेंगे, go मिस जाना, there मिस वहां, you would have to go there। जैसे मैंने कहा उसे बहुत काम करना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, उसे बहुत काम करना पड़ता होगा, उसे बहुत काम करना पड़ता होगा। हाँ ठीक है सत्यम, ऐसे बताते रहो। फिर कट कर दिए। ओके, यस यू आर करेक्ट, प्रियंका यू आर करेक्ट, आदित्य बिंद यू आर करेक्ट। उसे बहुत काम करना पड़ता होगा, इधर देखो अंत में क्या आ रहा है, पड़ता होगा, पड़ता होगा है ना। जब भी कभी आएगा तब भी ऐसे कंडीशन हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का यूज करेंगे। जल्दी से बताइए, उसे बहुत काम करना पड़ता होगा। मच वर्क मींस क्या होता है, बहुत काम। हाँ ठीक है हर्षिता, but just try to join the class at time, because if you attend your class regular then you can learn how to speak English. If you do not attend your class daily then you know that there's not any guarantee for your English spoken. So please just try to understand, just try to join your class regular. Okay, he would have to, ठीक है, you would have to go there, he would have to do much work, would have to do much work, ठीक है। उसे बहुत काम करना पड़ता होगा तो क्या हो जाएगा, he would have to do, he would have to do much work, he would have to do much work। देखिए वर्ग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है शिवम, इसके बारे में बताएंगे, वहां पर मच का प्रयोग होगा बाबू, वेरी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। he would have to do much work, okay।
ही वुड हैव टू डू मच वर्क। ओके ठीक है शिवम। हाँ सत्यम ओके करेक्ट। जैसे मैंने कहा मुझे आज प्रयागराज जाना पड़ता। प्रयागराज जाना पड़ता। देखिए सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, मुझे आज प्रयागराज जाना पड़ता। इसका बताइए क्या हो जाएगा। मुझे आज प्रयागराज जाना पड़ता, इसका क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन। वर्षा सिंह टुडे आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज। गो टू प्रयागराज करिए बाबू। धार्मिक लाइफ प्रयागराज ने प्रयागराज स्पेलिंग सही कर दीजिए, बाकी ठीक है। आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज। वर्षा सिंह जस्ट ट्राई टू करेक्ट योर सेंटेंस। I would have to go to प्रयागराज। प्रयागराज प्रयागराज। I would have to go to प्रयागराज ठीक है कोई ना। I would have to go to प्रयागराज ओके। राधा कुशवाहा प्रियंका सिंह टुडे आई वुड हैव टू। देखिए आई हमेशा बड़े में होना चाहिए। हाँ धार्मिक लाइफ टुडे आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज। शिवानी टुडे आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज ओके। सीएम पटेल टुडे वुड हैव टू गो टू प्रयागराज। यहाँ आई तो यूज करिए, सब्जेक्ट कहाँ गया, खा गया क्या। टुडे आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज। गो टू प्रयागराज ओके। ये एवरीवन आर करेक्ट। ठीक है क्या हो जाएगा। मुझे आज प्रयागराज जाना पड़ता तो क्या हो जाएगा। आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज टुडे। आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज टुडे। प्रयागराज टुडे। आई वुड हैव टू गो टू प्रयागराज टुडे। ठीक। तो क्या इस तरह के सेंटेंस आपको समझ में आया। समझ में आया कि एग्जाम्पल और चाहिए, जल्दी से बताइए। डिड यू एवरीवन गेट माय पॉइंट। Do you need some more examples or did you get it? Just tell me now, please. Waiting for your reply. Yes, sir. आ गया. Okay, Varsha Singh. I think we should move forward. Got it, sir. Okay, Dharmik Life. Yes, sir. Okay. Shivam. Yes, Shivani. Okay. Would have had to. ये भी बहुत खतरनाक है, समझ रहे हैं नहीं। मतलब वो तो था ही, बट ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। Would have had to. ओके ठीक। यस सर ओके। वुड हैव हैड टू। देखिए वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था पढ़ता, करना पड़ता, ये पढ़ जाता, ये पढ़ता होगा। बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पढ़ा होगा। क्या आएगा, पढ़ा होगा। पढ़ा होगा। देखिए अंतर है। ठीक। पढ़ा होगा यहाँ पर आया है। जैसे मैंने कहा रूल आपका क्या है, रूल्स देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट वुड हैव हैड टू, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इटीसी। वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और इटीसी। जैसे मैंने कहा उसे, उसे तुम्हारे घर रुकना पड़ा होगा। उसे तुम्हारे घर रुकना पड़ा होगा, ये भी मजबूरी को शो कर रहा है, बट जानते मजबूरी बहुत ज्यादा को शो कर रहा है, बहुत ज्यादा मजबूरी जब आ जाए तब। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका है उसे, ही, और इसके बाद क्या करेंगे, वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे।
ही वुड हैव हैड टू स्टे तुम्हारे घर, यानी क्या हो जाएगा, एट योर होम, एट योर, ही वुड हैव हैड टू स्टे एट योर होम, ही वुड हैव हैड टू स्टॉप एट योर होम। ठीक, जैसे मैंने कहा तुम्हारी बुआ को आज खाना बनाना पड़ा होगा। हो सकता है उनकी बच्चियां वगैरह रही होंगी, बट वो कहीं चली गई होंगी आज, तो क्या हुआ होगा, बुआ अकेले रही होंगी, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बुआ को आज खाना बनाना पड़ा होगा। तो क्या करेंगे, पैटर्नल सिस्टर मीन्स होता है बुआ, योर पैटर्नल सिस्टर, योर पैटर्नल सिस्टर would have had to, would have had to cook food today, cook food today, your paternal sister would have had to। सर कोई अंग्रेज इंग्लिश बोलता है तो समझ नहीं आता, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा उसमें घबराने की बात नहीं है। You can understand everything, okay? Just Mr. Dharmic Life, you can understand everything. Just wait and watch, okay? Your paternal sister would have had to cook food today, okay? ठीक है, क्या इस तरह का सेंटेंस आपको समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। पर डेली पढ़ना होगा तभी चीजें बेटर होगा। जो पैटर्न सिस्टम वुड हैव हैड टू कुक फूड टुडे, ओके। यसी ठाकुर, धार्मिक लाइफ, शिवानी यादव, राकेश, सत्यम विश्वकर्मा, ओके। तो क्या आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताएं। जस्ट आई वे टू मूव फॉरवर्ड, क्या मुझे आगे बढ़ना होगा, जल्दी से बताइए। नो सर। सर एक एग्जाम्पल हो, ठीक है। अरे अभी मत बढ़िए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, सत्यम को सत्यम को अपने पापा के साथ सत्यम को अपने पापा के साथ बाजार जाना पड़ा होगा। सत्यम को अपने पापा के साथ बाजार जाना पड़ा होगा। आज बनाना पड़ा होगा, क्या बनाना पड़ा होगा, सेंटेंस कर लीजिए। तुम्हारे बुआ को आज खाना बनाना पड़ा होगा, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच यसी ठाकुर। would have had to go to market with his father। सत्यम would have had to go to the market with his father, ओके। ठीक है, सत्यम को अपने पापा के साथ बाजार जाना पड़ा होगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका। सत्यम would have had to go to market with his father। सत्यम would have had to go to market with his father। ठीक है एवरीवन, बताइए। एनीवन, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? शिवानी, राधा, धार्मिक लाइफ, आदित्य बिन, यशी ठाकुर, शिवम, बताइए जल्दी से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है।
तो बताइए। नो प्रॉब्लम सर, ओके। धार्मिक लाइफ, यू डोंट अटेंड योर क्लास डेली, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू। यू कैन से इट इज योर ब्लंडर। ब्लंडर में होता है बहुत बड़ी गलती। ओके ठीक है सत्यम, आइए बात करते हैं। वुड लाइक टू, भाई साहब एकदम गजब का यूज है ये, ठीक है। वुड लाइक टू का यूज जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें वुड लाइक टू की, तो जब भी कभी बात किया जाएगा ना, चाहूंगा या पसंद करूंगा, चाहूंगा या पसंद करूंगा। देखिए चाहूंगा, चाहेंगे, ठीक है, चाहूंगा, चाहेंगे, चाहूंगी, पसंद करूंगा, पसंद करेंगे, पसंद करूंगी, कुछ भी आ सकता है, समझिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाइएगा, ये मत नहीं सर मेरे को लिख के दिखाइए आप, ठीक है, बोल दे रहा हूँ, सबको समझ जाइएगा, ओके। और ये समझिएगा, इसका यूज जो है दो सेंस में होता है। कितने सेंस में होता है? दो सेंस में होता है। एक तो होता है, एक तो क्वेश्चन करने के सेंस में, यानी कि प्रश्न पूछने के सेंस में, टू आस्क अ क्वेश्चन, या प्रश्न पूछना ऐसा लिख देते हैं थोड़ा से। दूसरा कहाँ होता है? उस प्रश्न का रिप्लाई करना, यानी कि क्वेश्चन का रिप्लाई करने के अर्थ में, रिप्लाई करने हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, ये समझिएगा अच्छे से। एक तो क्या कहाँ होता है? जहां पे प्रश्न पूछा जाए, जहां जब भी कभी प्रश्न पूछने की बात होगी, ऐसे कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे? आप यूज करेंगे वुड लाइक टू का। और जब भी कभी इसका उत्तर भी देना होगा, रिप्लाई भी करना होगा, ऐसे कंडीशन में भी आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू। ठीक। प्रश्न पूछना वाला जब होगा तब इसका रूल क्या होगा ये समझिए। वुड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, लाइक टू वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इटीसी। वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इटीसी। हमेशा जो है लगभग सिंगल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और इसका रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वुड लाइक टू, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इटीसी, ऑब्जेक्ट इटीसी। जैसे मैंने कहा, अभी समझिएगा, ये समझिएगा, वुड सब्जेक्ट लाइक टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इटीसी। अब हम इसमें जो है हमको एक पेज ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एक नया पेज रखते हैं, तब मजा आएगा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मेरे घर जो है आ गए कौन? हाँ, आदित्य आ गया मेरे घर। मैंने कहा क्या डोसा खाना चाहेंगे? मेरे ऑफलाइन कोचिंग के पास सांसों में जो है आ गए कौन? आदित्य आ गया। फिर मैंने पूछा आदित्य क्या आप डोसा खाना चाहेंगे, क्योंकि डोसा ही मेरे को पसंद है मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन किया आदित्य से, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में किसका यूज करेंगे आप इसका यूज करेंगे, वुड सब्जेक्ट राइट टू वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इटीसी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे वुड, ओहो पेन पेन करते हैं। मैंने पूछा वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू ईट डोसा या हैव डोसा। मैंने पूछा आदित्य वुड यू लाइक टू ईट डोसा या हैव डोसा। हैव माने भी खाना होता है, हैव माने भी खाना होता है। वुड वुड यू लाइक टू ईट डोसा, ठीक है, ओके। वुड यू लाइक टू ईट डोसा, वुड आदित्य लाइक टू ईट डोसा। आदित्य नहीं होगा, मैंने कहा क्या आप डोसा खाना चाहेंगे। फिर जैसे मैंने पूछा
मैंने पूछा क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगी? पढ़ना चाहेंगी? लड़की होगी सपोज दैट कोई, तो मैंने क्या पूछा, अभी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव ही है, ये समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी, वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी, क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगी? ठीक है। सुएब अंसारी, सर लाइव नहीं, लाइक होगा, हाँ हाँ। चलो ठीक है, कोई ना, बट बोल रहा तो लाइक ही, उससे क्या मतलब है ना? कोई बात नहीं है, छोटी मोटी वो चीजें होती रहती हैं, भूल गया था। तो क्या हो जाएगा, क्या आप डोसा खाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव डोसा? मैंने पूछा, जैसे मान लीजिए शिवम आ गया मेरे साथ, मेरे पास आया, जा रहा है क्रिकेट खेलने। शिवम ने कहा सर क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे? सर वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? मान लीजिए कौन है, और कौन है, शिवानी है, हाँ सुएब है, मान लीजिए सुएब है। सुएब ने कहा सर क्या आप मेरे साथ गाड़ी चलाना चाहेंगे, मतलब बाइक चलाना चाहेंगे? इन्होंने कहा सर वुड यू लाइक टू राइड विथ मी, राइड मीन्स क्या होता है, बाइक चलाना। वुड यू लाइक टू राइड द बाइक विथ मी, सर क्या आप मेरे साथ बाइक चलाना चाहेंगे? ठीक है, बात समझ में आया? जैसे शिवानी है, हाँ शिवानी आई मेरे पास, मेरे कोचिंग में ऑफलाइन वाले में, शिवानी बोली सर क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाना चाहेंगे या सिखाना पसंद करेंगे? तो क्या हो जाएगा, सर वुड यू लाइक टू टीच मी इंग्लिश, वुड यू लाइक टू टीच मी इंग्लिश। ओके, अब मान लीजिए मैं हूं, मैं गया कभी रौनक के घर, तो रौनक ने कहा सर क्या आप चाय पीना चाहेंगे? सर वुड यू लाइक टू टेक टी, सर वुड यू लाइक टू टेक टी। गर्मी का मौसम है, मैं गया, तो रौनक का एक भाई है मान लीजिए सपोज दैट, उसका नाम ऋषभ है, उसने कहा सर वुड यू लाइक टू ड्रिंक शुगर केन जूस, यानी कि गन्ना का जूस आप पीना चाहेंगे? बात समझ में आया? ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया क्या? इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे क्या, जल्दी से बताइए। सत्यम, नो सर। ओके भाई सत्यम, आई कैन गेट यू, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? जैसे मैंने कहा, हाँ मैंने सत्यम से पूछा, या सत्यम ने मेरे से पूछा, मैंने सत्यम से पूछा सत्यम क्या आप हनुमानगंज जाना चाहेंगे? तो क्या हो जाएगा, सत्यम वुड यू लाइक टू गो टू हनुमानगंज, जाने की क्या क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा हूँ। पहले वुड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट यू रहेगा, फिर लाइक टू रखेंगे, वुड यू लाइक टू, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गो। वुड यू लाइक टू गो टू हनुमानगंज, सत्यम का तुम हनुमानगंज जाना चाहोगे? तो इस तरह का क्वेश्चन शायद आप कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सर एक दो एग्जाम्पल और दे दीजिए। ठीक है, जितना एग्जाम्पल हो उतना ले लीजिए ना, भर भर के लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप समझिए, आप अच्छे से पढ़िए बस, ताकि देखिए अभी एक महीना पूरा नहीं हुआ, बट मैं चाहता हूँ जैसे आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो जाए वैसे आपको लगे हाँ आई एम जस्ट लर्निंग इंग्लिश स्पोकन ऑन एनी ऑफ द चैनल, दैट इज आल्सो गुड, दैट कैन बी वेरी गुड फॉर मी। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके, यू शुड फील अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो कहने का सेंस सही है। जैसे मैंने कहा यसी है, यसी ने कहा सर क्या आप सर क्या आप सर में उधार देना चाहेंगे? तो उधार देने क्या होता है, लेंड मीन्स होता है उधार देना। सर वुड यू लाइक टू लेंड मी 100 रुपीज, सर वुड यू लाइक टू लेंड मी 100 रुपीज, लेंड मीन्स होता है उधार देना। जैसे शिवानी है, शिवानी ने कहा सर गर्मा गर्म समोसा बनाई है, शिवानी ने कहा सर क्या आप समोसा खाना चाहेंगे? सर वुड यू लाइक टू हैव समोसा, हैव मीन्स खाना होता है, वुड यू लाइक टू हैव समोसा। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा है।
शोएब अंसारी, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आए? बताइए सत्यम, सत्यम बाबू, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने वाला था, अब क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करेंगे इसको बताते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप डोसा खाना चाहेंगे? मैंने पूछा शिवम क्या आप डोसा खाना चाहेंगे? शिवम ने कहा यस सर मैं डोसा खाना चाहूंगा। तो शिवम ने क्या कहा? हाँ मैं डोसा खाना चाहूंगा। हाँ, इसमें बहुत आ गए। मैं डोसा खाना चाहूंगा या पसंद करूंगा, तो ये कैसे बोलेंगे? यस आई वुड लाइक टू, यस आई वुड लाइक टू हैव डोसा, यस आई वुड लाइक टू हैव डोसा, हाँ मैं डोसा खाना चाहूंगा। जैसे मैंने पूछा आदित्य क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाह, हाँ आदित्य है यार। मैंने कहा शिवानी क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगी? तो शिवानी ने कहा नहीं सर मैं आपके साथ नहीं पढ़ना चाहूंगी, नहीं मैं आपके साथ नहीं पढ़ना चाहूंगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग जो है, तो इन्होंने क्या कहा? नो आई वुड नॉट लाइक टू, आई वुड नॉट लाइक टू स्टडी विथ यू, नो आई वुड नॉट लाइक टू स्टडी विथ यू, नहीं मैं आपके साथ पढ़ना नहीं चाहूंगी या नहीं पढ़ना चाहूंगी। आइए यहां से हमें पढ़ना है, यहां से हमें पढ़ना है वुड बी जिरंड। जब भी कभी वुड बी के साथ जिरंड आएगा ना तो क्या समझेंगे आप? वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होता। क्या होगा? रहा होता। जैसे हमने कहा जब भी कभी वुड वुड बी के साथ जिरंड आएगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या समझेंगे? वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा होता आएगा। क्या आएगा? रहा होता। जैसे मैंने कहा इसका रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वुड बी जिरंड ऑब्जेक्ट etc, सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट etc। तो जैसे मैंने कहा आज तुम भीख मांग रहे होते। कभी कभी ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, अगर तुम्हें तुमको पढ़ाया ना होता ना, अगर तुम्हारा ध्यान ना दिया होता आज तुम सड़क पे भीख मांग रहे होते। कभी ऐसे सेंटेंस सुने हो? तो इस तरह के सेंटेंस का कभी भी अगर ट्रांसलेशन करना होगा तो क्या करेंगे? वुड बी और जिरंड का प्रयोग करना। क्योंकि जब भी कभी क्रिया के अंत में रहा होता, रही होती, रहे होते आएंगे तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? वुड बी और जिरंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा यू वुड बी बेगिंग टुडे कर दीजिए, सी वुड बी, ठीक है, आज तुम भीख मांग रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू वुड बी, बेग मिस क्या होता है? भीख मांगना, इसमें क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। यू वुड बी बेगिंग टुडे। कभी सुने हो ना, अगर मैं तुम्हारा ध्यान ना दिया होता तो तुम आज भीख मांग रहे हो तो सड़क पे। सुने होगे कभी इस तरह के सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस कभी अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। यू वुड बी बेगिंग टुडे। ओके रितेश गुप्ता, ओके यू वुड बी बेगिंग टुडे। ओके अमन कुशवाहा, ठीक है धार्मिक लाइफ, आदित्य विन, ठीक है गुड एवरीवन, सी वुड सिंग विथ यू। अभी सबका चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक इसको पढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा आज वे कटोरा लेकर घूम रहे होते। यानी यहां भी सेंस वही आ रहा है।
आज भी कटोरा लेकर घूम रहे होते, बताइए। जैसे कभी कभी होता नहीं, गार्जियन वगैरह है, गार्जियन वगैरह कोई बहुत पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को, ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चा एक तरीके से जब बड़ा हुआ कमाने लगा तो गार्जियन का ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो बस वही कोई चर्चा कर रहा है कि पता है, अगर ये अगर अपने बच्चों को पढ़ाए ना होते ना, तो वो आज जो है कटोरा लेकर घूम रहा होता। बट बताओ, पढ़ा लिखा दिया, अब बच्चा जो है अपना मस्त है और ये इनको छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आज वे कटोरा लेकर घूम रहे होते। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे होगा, देखो अंत में क्या आ रहा है, रहे होते आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दे वुड बी, किसके माने घूमना होता है। देखो जब भी कभी इधर उधर घूमने की बात आएगी ना, तो वंडर माने घूमना होता है। इधर देखो एक वर्ड है वंडर, इसका मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आश्चर्य। बट आपने पढ़ा होगा द एन्चेंटेड पूल, एक चैप्टर था कक्षा 10 में, उसमें एक वर्ड था वंडर। वंडर में क्या होता है, आज मतलब इधर उधर घूमना। क्या होता है, इधर उधर घूमना, ठीक। तो दे वुड बी वंडरिंग, दे वुड बी वंडरिंग, कटोरा लेकर, टू टेक बाउल, टू टेक अ बाउल, यानी कि आज भी कटोरा लेकर घूम रहे होते हैं। वॉकिंग मीन, देखिए वॉक का सीधा सा मतलब होता है पैदल चल रहे सा मतलब होता है, ठीक है। रोमिंग मीन, हाँ हाँ वही वही, ठीक है, रोम भी हो जाएगा। वंडरिंग में डब्ल्यू ए करिए तभी आपका वर्ब बनेगा, अदरवाइज आपका जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। दे वुड बी वंडरिंग, डब्ल्यू ए होगा, डब्ल्यू ओ नहीं होगा, टू टेक अबाउट टुडे, ठीक है। अबाउट टुडे, टुडे मैंने लगाया, आज भी है ना, ठीक। जैसे मैंने कहा, आज मैं गणित पढ़ा रहा होता, गणित पढ़ा रहा होता, यानी कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस बहुत बड़ी बातें इसमें छुपी हुई है। जब मैं पढ़ाना चाहा गणित तो हमको पढ़ाने नहीं दिया गया, ठीक है। तो वही कहने का सेंस है, अगर मना नहीं किए होता ना तो आज मैं गणित पढ़ा रहा होता, ठीक है। आई वुड बी टीचिंग मैथ टुडे, ओके, टुडे आई वुड बी टीचिंग मैथ, ओके। दे वुड बी वंडरिंग टू टेक अ बाउल, ओके, करेक्ट, ठीक है। आई वुड बी लर्निंग मैथ टुडे, अरे पढ़ रहा होता नहीं, पढ़ा रहा होता, आई वुड बी टीचिंग, हाँ मैथ टुडे नहीं होगा, मैथ टुडे होगा, आई वुड बी टीचिंग मैथ टुडे, आई वुड बी टीचिंग मैथ टुडे। ये क्या हो जाएगा, आज मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा टुडे, टुडे अंत में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड बी टीचिंग, आई वुड बी टीचिंग मैथ, टुडे आई वुड बी टीचिंग मैथ। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए, बताइए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो ठीक है, अदरवाइज बताइए हम आगे बढ़े। आई वुड बी टीचिंग मैथमेटिक्स टुडे, ओके। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या इधर, अगर समस्या हो तो रुका जाए, अदरवाइज जो है एक आध दो एग्जाम्पल और बताया जाए, क्या चाहिए, एग्जाम्पल और चाहिए कि आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं। आई वुड बी टीचिंग मैथमेटिक्स टुडे भी तो लगा दो, सत्यम, क्लियर सर, ओके। और बच्चे बोले जल्दी से, क्या पॉइंट क्लियर है, आदित्य बिन, नो प्रॉब्लम सर, एग्जाम्पल चाहिए, अच्छा ठीक, ओके ठीक है, एक एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, आज उत्कर्ष
अपने भाई का जन्मदिन मना रहा होता, जन्मदिन मना रहा होता। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि उत्कर्ष के भाई का क्या हुआ, बर्थडे है, बट उत्कर्ष चला गया कहीं और, चला गया किसी दूसरी जगह। तो अब जो है उत्कर्ष घर पे है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा उत्कर्ष यहाँ हो। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा यार, अगर तुम आज घर पे होते ना तो तुम अपने भाई का बर्थडे मना रहे होते। तो क्या हो जाएगा, आज उत्कर्ष अपने भाई का जन्मदिन मना रहा होता। जल्दी से बताइए। टुडे उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेट हिज ब्रदर्स बर्थडे। अच्छा, बर्थडे, उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेट हिज ब्रदर्स बर्थडे टुडे। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेटिंग, I would be celebrate today Utkarsh would be celebrating birthday his brother। ओके, तो क्या हो जाएगा, आज उत्कर्ष अपने भाई का जन्मदिन मना रहा होता। यानी कि सेंटेंस को कैसे करेंगे, उत्कर्ष, देखिए अंत में क्या रहा होता, तो क्या करेंगे, वुड बी और जीरंड। उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेटिंग, उत्कर्ष मना रहा होता, क्या मना रहा होता, अपने भाई का जन्मदिन। तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको आप ऐसा यूज करिए इस वाले प्रोसेस से, ठीक। जन्मदिन यानी कि क्या, बर्थडे ऑफ हिज ब्रदर, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, उत्कर्ष सजीव है यानी कि क्या है, जीव है, इसमें तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेटिंग हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा क्योंकि का आया है बर्थडे टुडे, बर्थडे टुडे। ओके, क्या पॉइंट समझ में आया। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, पार्टी दे दीजिएगा। ओके, क्या सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट, बताइए। ये पॉइंट क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बताइए। उत्कर्ष वुड बी सेलिब्रेटिंग हिज ब्रदर्स बर्थडे टुडे, कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, एपोस्ट्रोफी के बारे में, तब आप कैसे भूल गए भाई बहुत जल्दी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, धार्मिक लाइफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसका प्रयोग आप पहले करिए बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है, धार्मिक लाइफ, ठीक है। आपको जब पढ़ाया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच तब आपको जो है बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, धार्मिक लाइफ। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, आई विश और वुड। मैंने बताया था ना, जब भी कभी बात आएगी किसका, काश और पाता, मैंने इसको कुड में भी पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा, जब भी कभी ऐसी बात आएगी काश और पाता, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप रूल यूज करेंगे, आई विश, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, वुड, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इट इज। आई विश आई वुड योर फ्रेंड, यहां पर नहीं होगा, ठीक है, यहां पे नहीं यूज होगा क्योंकि इसमें वर्ब आएगा, ये समझिएगा, ठीक है। दूसरी जगह आप यूज कर सकते हैं, यहां पे नहीं यूज हो पाएगा। इस सेंटेंस में आई वुड बी योर फ्रेंड करेंगे आप, तब सही हो जाएगा। आई विश, फिर सब्जेक्ट वुड, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इट इज। जैसे मैंने कहा काश, तो मुझे समझ पाती, कभी मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक, जिससे आप जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से जो है स्नेह करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं, स्नेह नहीं, स्नेह तो अपने छोटों से होता है, तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बट उससे आप कह नहीं पा रहे हैं। तो आपने कहा काश वह समझ पाती, या काश तुम समझ पाती, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखो इधर अंत में क्या, पाता पाती पाते कुछ भी आ जाएगा,
तो इसका टेंशन नहीं है, ये मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लोग जो है इसका बुरा मत मानिएगा। काश से क्या हो जाएगा, आई विश। ठीक, तुम समझ पाते। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। और आपको पता है चाहे वुड का प्रयोग करो चाहे कुड का प्रयोग करो, दोनों आपका सही है। यू वुड अंडरस्टैंड, या गेट भी हो जाएगा या फील भी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे जानता है ये समझने वाला मैटर नहीं है, ये महसूस करने की बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फील का प्रयोग कर देंगे, अच्छा हो जाएगा, यू वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, काश तुम समझ पाती, आई विश यू वुड अंडरस्टैंड। हो गया। वुड के स्थान पे कुड का भी प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा, काश में, आई विश यू वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, काश में तुमसे बात कर पाता। कभी होता ना, मान लीजिए आपको कोई दोस्त वगैरह है, बात तो नहीं हो पा रही उससे, ठीक है, बट रात रात में बात करते हो, तो आपने कहा काश मैं तुमसे सारी रात बात कर पाता, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में। ये सब सेंटेंस याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बिकॉज इन योर इंग्लिश स्पोकन, इन योर बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विश यू वुड, आई विश यू वुड टॉक टू यू है, काश मैं तुमसे बात कर पाता, तो आई हो जाएगा, आई विश आई वुड टॉक टू यू। आई विश अंतर्दीप राजा, जस्ट ट्राई टू करेक्ट योर सेंटेंस। फंस फंस चल रहा है, क्या भाई सभी लोग बताएं एक बार, फंस फंस चल रहा है क्या? यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सारी चीजें बेहतर है। आप लोग एक बार बताइए, क्या फंस फंस के चल रहा है क्या? जब यहाँ से होगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको, हाँ यहाँ से प्रॉब्लम है कुछ नेटवर्क में। क्लियर है सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काश मैं तुमसे बात कर पाता, तो हो जाएगा आई विश आई वुड टॉक टू यू। आई विश आई वुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई विश आई वुड टॉक टू यू। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, अच्छा एक गाना रखते हैं, काश कोई लड़के, मुझ, इधर समझिए थोड़ा से, इस गाने का ट्रांसलेट कीजिए। ये समझिए, आप कहेंगे सर आपने तो बताया है जो है, हाँ, पाता पाती पाते, तो भाई साहब यहाँ समझिए, काश कोई लड़की मुझे प्यार कर पाती, ऐसा भी तो सेंटेंस हो जाएगा। यानी कहने का सेंस, अगर तातीते आएगा फिर भी उसी में मान लिया जाता है, ठीक है, अगर अंत में तातीते आएगा तब भी उसी में मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको इस तरह के सेंटेंस बता रहा हूँ, गाने को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, मैं जो है आपको बता रहा हूँ गाने को ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये कैसे होगा, मैंने कहा काश कोई लड़की मुझे प्यार करे, the sentences come in front of you in Hindi, then just try to translate that, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करो, हाँ उसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज
समझिएगा। हाँ, सम का प्रयोग जानते हैं, अफर्मेटिव। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। क्या भैया बताइए, वॉइस मेरा बहुत कम जा रहा है क्या? क्या मेरा वॉइस बहुत कम जा रहा है क्या, एक बार बताइए तो। वॉइस कम आ रही है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। वॉइस तो ठीक। अब ठीक है कि नहीं इस समय बताइए। अभी ठीक है कि सुधारा जाए, कुछ और कोशिश किया जाए? वॉइस ठीक है? नीचे लगा दिया था माइक, इसी वजह से ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा। और सेंटेंस इसका दिया जाए कि समझ में आ गया आपको? इस तरह के सेंटेंस और चाहिए कि सेंटेंस आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। Do you need some more example like this or it's enough now? Tell me everyone. क्या सभी को सारे पॉइंट समझ में आ गया? स्लो है सर? क्या स्लो है भाई बताओ? वॉइस धीमा है? आदित्य बिंद मेरा सही था। या यस सर। वॉइस इशू? नो सर, आपकी वॉइस नहीं है। सत्यवीर यस सर, आई नीड मोर सम मोर सेंटेंसेस। अभी क्लियर है सर, प्लीज चेक योर वॉइस। अरे भाई मेरा तो सही है सर, माइक ऊपर कर लीजिए। अब कितना ही ऊपर करूं यार। बताइए भाई। सही होना चाहिए, हमारे हिसाब से सही है। बताइए क्या पीछे कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अरे काहे हंस रहे हैं? हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बताइए आप लोग तो, हमको तो नहीं लग रहा है भाई गड़बड़। हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? हेलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माइक गया सर का, अस्मित कुशवाहा कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई। अब सही हो गया होगा। माइक गया सर का नहीं। ठीक है, ऐसा मत बोलो यार, हमको लग रहा है जो है कुछ दिक्कत हो गया होगा, बाकी सब कुछ तो ठीक है। बताइए सब कुछ ठीक है क्या? अब तो ठीक है ना? सत्यवीर यादव यस सर, ओके। कौन है? धार्मिक लाइफ क्या बोल रहे हैं? माइक गया सर। अमन, माइक ऑफ करिए फिर ऑन करिए। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, नेटवर्क इशू था, समझ रहे हैं नहीं? बहुत प्रॉब्लम होता है ना ये सब चीजें जो है। ठीक, आइए एक आध एग्जाम्पल और देते हैं। काश। काश तुम्हारी दादी तुम्हें समझा पाती, तो एक बार दे चुके हैं ना।
तो मैंने यहाँ तुम्हारे लिए कर दो, काश तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक कार खरीद पाती, एक कार खरीद पाती। काश तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक कार खरीद पाती, बताइए जल्दी से क्या होगा। काश तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक कार खरीद पाती, जल्दी से बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। काश तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए एक कार खरीद पाती। आई विश योर ग्रैंड मदर वुड बाय अ कार फॉर यू। वाह अचल गुप्ता वाह, डेली क्लास नहीं अटेंड करती हो, बहुत मारी जाओगे। आई विश योर ग्रैंड मदर। वुड कौन लगाएगा अमन? आई थिंक यू हैव नॉट एडेड वुड। अमन कुशवाहा, आई विश योर ग्रैंड मदर वुड बाय अ कार फॉर यू। ओके आदित्य बिंद, ठीक हो गया सर। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के बहुत सारे यूज है, भर भर के वुड के यूज है, ये समझिएगा। आप लोग ना वुड का एक यूज पढ़ करके इससे में जो है एकदम थक जाते हैं। वुड को एकदम इंटरेस्टिंग होके पढ़िए, एनर्जेटिक तरीके से, तब मजा आएगा। ठीक है, हाँ वुड बाय अ कार फॉर यू कर दीजिए। ओके, हाँ ठीक है। हाँ प्रियंका सिंह, अमन, धार्मिक लाइफ, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आई विश, हाँ क्या नाम है, धार्मिक लाइफ। आप उस दिन क्या बोल रहे थे, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, यही आप बोल रहे थे? धार्मिक लाइफ आप यही कह रहे थे कि सर हमको जो है ग्रुप में ऐड कर दीजिए। कहाँ गए धार्मिक लाइफ? पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ वाले ग्रुप में ऐड होना है क्या? ओके ठीक है, यस सर। हाँ अगर ऐड होना है ना पीडीएफ वाले ग्रुप में, तो इस नंबर पे जो है मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के नाम से। हाँ ये नंबर है 9452320254। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे क्या करेगा, पीडीएफ के नाम से मैसेज कर देगा बस। ठीक है, उसको पीडीएफ मिल जाएगा डेली क्लास का, अभी तक का जितना क्लास पढ़ाएगा सभी चीजों का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ यस सिंह, यू आर करेक्ट। आइए बात करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब भी कभी बात आएगी चुका होता। किसकी बात आएगी, चुका होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सर मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, जिसको भी चाहिए एक बार जो है। और कोई ग्रुप है क्या? क्या आप किसी ग्रुप में ऐड हैं क्या प्रियंका सिंह? एक ग्रुप है यही, ठीक है। आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, ऐड हो जाइएगा उसमें। हाँ ठीक है, चुका होता। जैसे हमने कहा इसका रूल क्या है आपका, इसका रूल आपका है सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट इटीसी, ऑब्जेक्ट इटीसी। जिसको भी ऐड होना हो, जिसको भी पीडीएफ चाहिए भाई वो ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट वुड हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट इटीसी। जैसे मैंने कहा मैं अब तक, मैं अब तक यह काम कर चुका होता। इधर देखिए अंत में क्या रहा, चुका होता आ गया। मैं अब तक यह काम कर चुका होता। अगर वाक्य के अंत में आएगा चुका होता, चुकी होती, चुके होते, तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हो जाएगा सब्जेक्ट आपका है आई, फिर क्या यूज करेंगे, वुड हैव। और आपको पता है डू माने करना होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है। आई वुड हैव डन दिस वर्क, यानी कि यह काम। अब तक का क्या होता है, अप टू नाउ, अप टू नाउ। हाँ टिल नाउ भी हो जाएगा, अप टू नाउ भी हो जाएगा। आई वुड हैव डन दिस वर्क। आई हमेशा बड़े में लिखा करिए धार्मिक लाइफ।
आई वुड हैव डन दिस वर्क अप टू नाउ। ओके, ये बात समझ में आया। जैसे दूसरा आपका एग्जांपल है, मेरी बहन अब तक, रुद्रांश, वेरी गुड इवनिंग भाई रुद्रांश। मेरी बहन अब तक अपना पाठ याद कर चुकी होती, कर चुकी होती। मेरी बहन अब तक अपना पाठ याद कर चुकी होती। मेरी बहन अब तक अपना पाठ याद कर चुकी होती, बताइए इसका क्या होगा। मेरी बहन अब तक अपना पाठ याद कर चुकी होती, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई वुड हैव लर्नड दिस लेसन। मेरी बहन है भाई रुद्रांश, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर इज योर सेंटेंस, मेरी बहन। अच्छा नो, हाँ अच्छा नंबर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, यही कह रहे हैं क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए वहां, लिखिए पूरा V3 नहीं होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माई सिस्टर वुड हैव लर्न हिज लेसन। मेरी बहन क्या है, हाँ हाँ हर, ठीक है, वुड हैव लर्न लेसन अप टू नाउ। ठीक, ओके रुद्रांश, यू आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर वुड हैव लर्न हर लेसन अप टू नाउ। ठीक है, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। माई सिस्टर वुड हैव लर्न हर लेसन अप टू नाउ, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक आध सेंटेंस और देते हैं। माई सिस्टर वुड हैव लर्न लेसन अप टू नाउ। नेक्स्ट आपका है, जैसे मैंने कहा अमन अब तक कानपुर से आ गया होता, कानपुर से आ गया होता या आ चुका होता। सर रिमेम्बर्ड हो सकता है ना, क्या सेंटेंस था। हाँ याद करना, हाँ हो जाएगा। अमन अब तक कानपुर से आ चुका होता, जल्दी से बताइए। अमन अब तक कानपुर से आ चुका होता। अमन वुड हैव कम फ्रॉम कानपुर टिल नाउ, ठीक है, कम फ्रॉम टिल नाउ। हाँ, अमन वुड हैव कम टू कानपुर ने कम फ्रॉम करिए ना, कम फ्रॉम कानपुर अप टू नाउ। अमन वुड हैव कम फ्रॉम कानपुर टू नाउ। ओके, सही है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, इधर मेरी बात एक पॉइंट सुन लीजिएगा थोड़ा से। हाँ, ये सुनिएगा थोड़ा से, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप समझेंगे नहीं। देखिए, चुका होता से ही मतलब नहीं है, ये समझिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हाँ, क्या होता है, स्वर की मात्रा आ ई ए के बाद, आ ई ए के बाद क्या होता है, गया गई गए, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ ई ए के बाद गया गई गए आ सकता है, ये समझिएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, अगर मैं ऐसे कह दिया, मैं अब तक यह काम कर लिया होता, अगर मैं चुका के स्थान पर अगर मैं ऐसे कह दिया, मैं अब तक यह काम कर लिया होता, तो भाई साहब सेंटेंस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चुका होता चाहे लिया होता। इधर देखिए, अंत में क्या आ रहा है, स्वर की मात्रा आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होता आया है। ठीक, आ प्लस गया प्लस होता आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है गया नहीं आता है, जैसे हमने कहा, मेरी बहन अब तक अपना पाठ याद कर, अब इधर देखिए, चूंकि के स्थान पे क्या कर ली होती, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए,
स्वर की मात्रा ई आ रहा है, फिर उसके बाद होती आ जाएगा। तो भाई साहब ये समझिएगा, चुका होता चुकी होती चुके होता ही नहीं, कभी भी ऐसा भी आ जाएगा स्वर की मात्रा आ ई के बाद होता होती होते आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गया गई गया, इसको थोड़ा मिटा दीजिए चाहे। ठीक है, आ ई के बाद क्या आ जाएगा, होता होती होते आ जाएगा, ये समझिएगा। जैसे मैंने कहा वह अब तक तुम्हें वह अब तक तुम्हें पीट दी होती, या वह अब तक तुम्हें पीट दिया होता, पीट दी होती। यानी कि क्या, कोई है जो तुमको अब तक जो है पीट देता, यानी कहने का सेंस हुआ अब तक तुम्हें पीट दी होती। इधर समझिए, अब यहाँ चुका होता तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, ये समझिएगा कि हमने क्या बताया, हमने बताया है स्वर की मात्रा आ ई ए, ये क्या है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा ऐसे ही होता है ना। ठीक, ई की मात्रा के बाद होता होती होते में से कुछ आ जाएगा, तो वही सेंटेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, सी वुड हैव बीटन यू अप टू नाउ, बीटन यू नाउ या अप टू नाउ या टिल नाउ, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमन वुड हैव कम फ्रॉम कानपुर अप टू नाउ, ओके ठीक है। जैसे मैंने कहा वे अब तक सब कुछ बता दिए होते, सब कुछ बता दिए होते, इधर देखिए बता चुके होते नहीं आ रहा है, बता दिए होते आ रहा है। तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आपको चुका होता चुकी होते चुके होते कोई मतलब नहीं है, तो कभी कभी क्या स्वर की मात्रा आ ई के बाद होता होती होते भी आ सकता है, ये समझिएगा। हाँ, फॉर का है लगा दियो भाई, ही वुड हैव बिटन यू अपना, ओके रुद्रांश यू आर करेक्ट। तो ये पॉइंट बताइए, ये समझ में आया, किसको फिर से समझाने का प्रयास करो एक बार, जल्दी से बताइए आप सब। डिड यू एवरीवन गेट दिस पॉइंट और नॉट, जल्दी से बताइए, हर कोई जल्दी से बताए भाई, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नो सर, ठीक है। सत्यम, सत्यम मैंने क्या बोल रहा है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका होता चुकी होती चुके होते आएगा, या स्वर की मात्रा आ ई के बाद होता होती होते आ जाएगा। ठीक, इधर देखिए हमने क्या बताया, चुका होता आ गया है, तो आपने क्या किया, वुड हैव का प्रयोग कर दिया। इधर देखिए हमने बताया स्वर की मात्रा आ ई ए, ये देखिए ई की मात्रा आ रहा है ना, ई की मात्रा के बाद होती आ रहा है, यानी कहने का सेंस है स्वर की मात्रा आई ए के बाद होता होती होते आएगा, फिर भी क्या होगा आपका, यहाँ पर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे इधर देखिए बता दिए होते, स्वर की मात्रा ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए, फिर उसके बाद होते आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे आप, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दे वुड हैव कन्फेस्ड यू टू नो, कन्फेस्ड कर दिए, हाँ कन्फेस्ड कर दीजिए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए अमन, वे अब तक सब कुछ बता दिए होते, तो क्या हो जाएगा, they would have told everything till now या up to now, up to now, they would have told everything up to now। ठीक है, ओके, अच्छा गुप्ता यू आर करेक्ट।